नमस्कार। एग्री मार्केट की अगर हम बात करें तो पिछला हफ्ता एग्री मार्केट के लिए थोड़ा सा खराब आता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले अगर हम आईएमडी की बात करें तो मानसून इस बार 92% के नीचे रहना जो लॉन्ग टर्म एलपीए रहा है। कहीं ना कहीं उसका एक्चुअली सपोर्ट पड़ना चाहिए, बट मार्केट में ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टिनिटी बनी हुई है उसका डिमांड पे असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। अराइवल बढ़ती हुई दिखाई दी काफ़ी कमोडिटीज़ में, जिसके चलते हमने सभी एग्री के अंदर एक मिला जुला ट्रेड और नेगेटिव ट्रेड ही होते हुए देखा है। बट उससे पहले की जो तेजी थी उसका एक प्रॉफिट बुकिंग भी ड्यू था और वही दिखाई दिया। सबसे पहले हल्दी की अगर बात करें तो ज़बरदस्त तेजी के बाद प्राइजेस ने 6.5% की बड़ी गिरावट दिखाई और प्राइजेस 15,800 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। देखिए, अभी कंसर्न्स है थोड़ी सी क्वालिटी को लेकर, जिसके चलते प्राइजेस में गेन मिला था, बट हायर लेवल पे कोई मेजर डिमांड नहीं आ रही। बट अगला महीना हल्दी के लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाला है, बिकॉज मई में जो अर्ली सोइंग होती है उस पर मानसून की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। और इस वक्त हम जानते हैं कि मानसून का मिजाज इस बार बिगड़ा हुआ है, जिसका सपोर्ट प्राइजेस को मिलना चाहिए। टाइमिंग मुझे लग रहा है 15,500 से लेकर 17,200 के बीच में हल्दी ट्रेड करेगी, बट लेके चलिए 15,800 के करीब, ऊपर में 16,800 17,000 का लेवल मिल जाएगा। वहीं जीरे की बात करें, सप्लाई अच्छी है, चाइना का भी सप्लाई चाइना के पास भी काफ़ी अच्छी, इसलिए कोई मेजर बाइंग नहीं आ रही। पिछले एक महीने में प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहा है, जो 21,600 के नीचे भी नहीं जा रहा है तो 22,400 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर रहा है। हमें लगता है कि जीरा इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं धनिया की अगर बात करें तो आवक थोड़ी सी बढ़ना स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब उतनी ज़्यादा पिकअप नहीं कर पा रही। हालांकि प्राइजेस ने 13,766 का हाई लगाने के बाद 12,600 के करीब आ चुका है, जो टेक्निकली एक प्रॉफिट बुकिंग है। पर पिछले एक महीने में अभी भी हमने देखा 12.25 से 12.5% की तेजी हमने अभी तक धनिया में आते हुए देख चुके हैं। यहाँ पे भी लग रहा है कि 12,600 के करीब आए लेके चलिए। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव, एफएमसीजी की बाइंग कंटिन्यू धनिया में रहेगी। करंट लेवल अच्छा है क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक बहुत ही मिनिमल है, जिसके चलते प्राइजेस जल्द वापस 13,500 14,000 के लेवल देख सकते हैं। वहीं गवार कॉम्प्लेक्स में पिछला हफ्ता मिला जुला रहा, जहाँ पे 1.5% की गिरावट गवार सीड और गवार गम में देखा है। यहाँ पे एनिमल फीड में भी थोड़ी सी डिमांड इंप्रूव जरूर हुई है, लेकिन कुल मिला के प्राइजेस दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। पिछले एक महीने में हमने 4.5% की तेजी हमने गवार सीड में और 6.5% की तेजी गवार गम में देखी। अगला हफ्ता भी मिला जुला ही रहेगा, जहाँ पे 5600 पे लेके चलिए 5850 तक का टारगेट हम गवार में देख पाएंगे। वहीं गवार सीड में भी 10,500 में लेकर 11,200 तक निकल जाइए, सीमित दायरे में मार्केट ट्रेड करेगा। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो कॉटन के प्राइजेस में भी हमने तेजी आती हुई देखी, जहाँ पे आइस कॉटन 74 सेंट का लेवल पार कर चुका है, जिस ढंग से कच्चे तेल की तेजी की वजह से हमने इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव कॉटन पे भी पड़ते हुए देखा, क्योंकि मैनमेड फाइबर महंगे हो जाते हैं तो कॉटन के भाव को भी सपोर्ट मिलता है। हालांकि डोमेस्टिक कपास में हमने 1.5% की गिरावट आती हुई देखी है और उम्मीद है इस बार मानसून इम्पैक्ट ज़्यादा करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा फ्री फॉल नहीं है। 1650 के करीब अगर कपास आए तो लेके चलिए, लिमिटेड अपसाइड है, बट 1690 तक का लेवल मिलेगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल के अंदर हमने 2.5% की बड़ी गिरावट आती हुई देखी। ये एक सेंटिमेंटल गिरावट है। एक मैंने जैसे पहले भी बताया, लॉन्ग टर्म ठीक है, 4,000 के लेवल भी देखोगे आप, लेकिन करंट लेवल से हो क्या रहा है कि हायर भाव पे डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, जिसके चलते 2.5% की गिरावट और 3470 तक का लेवल हमने देख लिया। 3440-50 एक बेहतरीन सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई देगा 4,000 के टारगेट के लिए। वहीं मेंथा ऑयल के अंदर भी हमने 4% की गिरावट आती हुई देखी, जिस ढंग से हायर लेवल से दबाव बनाया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, इस बार स्विंग का नंबर्स काफ़ी कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोडक्शन माना जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले और आधा हो जाएगा। और सिंथेटिक मेंथे के भी भाव में तेजी आई है, जो 1,050 से बढ़कर अब 1,100 की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि रुपए की गिरावट और इंटरनेशनल में जो प्राइसिंग है वो बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं मेंथा को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। अगले हफ्ते 975 976 अगर मिलता है तो हमें लेके चलना चाहिए 1020 तक के टारगेट के लिए। और लास्ट अगर कैस्टर की बात करें तो मार्केट पिछले 3 महीने से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, ना 6,400 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है, ना 6550 के ऊपर जा पा रहा है। टाइमिंग मार्केट में यही रेंज रहेगा, जहाँ पे आपको 6220 तक लेना है और 6550 तक निकल जाना है। दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।